ये सफाई कर्मचारी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, पर हमें खुद देना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम इज्जत तो जरूर। धारा 370 हटने के बाद 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव होने के बाद लोगों में कुछ उम्मीदें जागी और वही कुछ उम्मीदें सफाई कर्मचारियों की भी जागी कि विधायक बनेंगे और हमारी मांगों पर गौर करेंगे और हमारे हक के लिए विधानसभा में लड़ेंगे। पिछले 17 दिन से सफाई कर्मचारियों की कठुआ में हड़ताल चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी विधायक ने या शासन और प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। 17 दिन से स्ट्राइक चल रही है, लेकिन आज तक हमारी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हों उन्होंने हमारी सुध तक नहीं ली। हमारे पास एक बार भी नहीं आए बातचीत करने के लिए। तो ये आप जान लीजिए कि कितने हमारे सक्षम हैं एमएलए कार्य करने के लिए। वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, हमको जल्दी पक्का करो, हमको जल्दी पक्का करो। रोज सुबह नगर परिषद कार्यालय में धरना लगता है, नारेबाजी होती है और अपने हक की आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों तक उनकी आवाज अभी तक नहीं पड़ रही। यहां तक कि मौजूदा विधायक भी कभी उनका हाल चाल जानने उनके पास नहीं पहुंचे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों में खुद झाड़ू लेके शुरू की थी और प्रधानमंत्री जी के मन की बात पूरा देश सुनता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की आवाज ना तो देश में सुनाई दी जा रही है और ना ही जम्मू कश्मीर के शासन और प्रशासन को। आए दिन खबरें लग रही हैं कि शहर में गंदगी का आलम छाया हुआ है, जिसे देखते हुए जिसके चलते महामारी फैलने की भी आशंका बन रही है। गंदगी की तस्वीरों पे अगर गौर करें तो गंदगी की तस्वीरें घरों के बाहर, बैंकों के बाहर, सरकारी कार्यालयों के बाहर दिख रही हैं। भगवान का शुक्र है कि बरसात का महीना नहीं, अगर कहीं बरसात हो जाए तो ये गंदगी अपना पूरा तांडव मचाएगी और जिसके चलते महामारी फैलेगी और हर कोई बीमार होगा। इस चीज को देखते हुए ना तो शासन और ना प्रशासन और ना किसी विधायक ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है, जिसके चलते आज 17 दिनों के बाद सफाई कर्मचारियों ने शहर में एक रोष रैली निकाल अपनी हक की आवाज को बुलंद किया। आवाज दो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हक साडा हक, सीट चलेंगे अपना हक, सीट चलेंगे अपना हक, सीट चलेंगे अपना हक। सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, जल्दी जल्दी पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। कि पिछले 10 सालों से हम लोग स्ट्राइक करते आ रहे हैं तो हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। तो इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे डेली विजर्स जो बेचारे 10-10 साल नौकरी करने के बाद, 20-20 साल नौकरी करने के बाद जिनकी डेथ भी हो चुकी है। तो इस बार हमारे अंदर बड़ा रोष है कि हमारे जो डेली विजर्स हैं इतना गंदा काम करते हैं, कोई अच्छा काम तो है नहीं। सफाई करना सबसे थर्ड क्लास काम हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हक हकूक़ हैं, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो हमें नहीं मिले, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा।
तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं और हमारे जितने भी एमएलए जीते हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि आप जाएं, अगर हमारे पास नहीं आते हैं तो आपके रास्ते खुले हैं, ऊपर आला अधिकारी से आप लोग बात कर सकते हैं, हमारी डिमांड्स को रख सकते हैं, तो उनके बारे में आप बात करें तो हमारा जो डिमांड्स हैं, हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करें, तो हम लोग स्ट्राइक पीछे बंद करेंगे और स्ट्राइक को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। और उनके समर्थन में सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी आए, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को आग्रह किया है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जिला इंतजामिया है वो उन्होंने जिला में पूरी चीज़ों का इंतज़ाम करना है, तो सफाई भी उसमें आती है। और जिला इंतजामिया के जो प्रमुख हैं वो तो म्यूनसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर है, जब तक वो यहाँ पर कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं बनती है तब तक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते वो इनको बुलाते, इनसे बात करते, वो इनकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाते, इनकी जो जेन्युइन कंसर्न है वो अगर सही जगह पर ले जाते तो मुझे लगता है कि शायद आज दिन तक इतनी समस्या को शहर को फेस ना करनी पड़ती है। बहुत इनकी हड़ताल के कारण चारों तरफ जो है शहर में गंदगी का आलम है, बहुत कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। महामारी आने का खतरा बना हुआ है। जब 15-16 दिन हो गए थे तो कल हमने इनको बुलाया, इनसे बात की कि भैया आप क्यों इतनी हड़ताल कर रहे हो, इतना लंबा आपका क्यों हो रहा है, आपकी कोई बात सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, कहाँ संवाद हुआ है, कहाँ पर बात रुकी है, क्योंकि आने वाला समय जो है शहर के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने इनकी बात को सुना। इनकी तमाम जो मांगे थी वो बहुत एक बहुत न्यायपूर्ण मांगे थी, वो एक ज़रूरी मांगे थी। उन मांगों को कंसीडर करते हुए हमने इनको कहा था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम कंसर्न अथॉरिटीज़ की भी बात ले जाएंगे, हम जो हमारे एमएलए हैं हम उस तक भी बात ले जाएंगे, और ताकि वो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। वो अभी मैं तो ये समझता हूँ कि ये सरकार दरअसल लोगों से जुड़ी हुई ही नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हमारी स्टेट की सरकार। नई की अभी नहीं बात करूंगा मैं, लेकिन जो 10 साल हमारे पास साथ रही है, ये जनता के इनका हमदर्दी नहीं बिल्कुल। लेकिन इन 10 सालों में हमने सब उल्ट देखा। ये भी जो सरकार आई और फिर सरकार के बाद गवर्नर रूल लग गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगते ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कोई ऐसे एरिए में रह रहे हैं जहां हम गुलाम हो चुके हैं। और ये तो लोग लुत्फ लेने के लिए लगे हुए हैं, काम कोई करते नहीं है। और इन्होंने सब मुलाजमों को निकालना शुरू कर दिया। 1 लाख इन्होंने परमानेंट पोस्टें अबालिश कर दी गई, उसमें सफाई कर्मचारी भी आते हैं। और सफाई कर्मचारी जो सबसे बेचारे नीमी कैटेगरी है, जो हमारी सफाई नहीं बल्कि हमारी जनता की पूरी की सेवा करते हैं, मानव सेवा की, और इन्होंने उनको भी आज तक पक्का नहीं किया। और कठुआ की हालत ये है कि कभी कभी 15 वार्ड हुआ करते थे, 13 होते तो 200 कुछ मुलाजिम थे, अब 21 वार्ड है और 112 मुलाजिम है। इसमें भी 40, 25, 48 जो है पक्के हैं, बाकी सब डेली वेजर है। डेली वेजर का मतलब है कि उनको सिर्फ ऐसे ही अंगेज किया हुआ और 9,000 रुपया देना और काम करते हैं। ये बहुत ही जुल्म है, इनके साथ अत्याचार है। मैं एक डिमांड करता हूँ फौरी कि इनके साथ इनको बातचीत करके इनको पक्का किया जाए। और इसके साथ ही मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन जो जिला कठुआ की खासकर है, उसको ये मैं चेतावनी देता हूं कि कम से कम आपने पूरे 10 दिन में, 16 दिन, 17 दिन में फौरी तौर पर मेडिकल की टीम को भेजनी चाहिए थी सारे वार्डों में, जहां पर एक कमेटी बननी चाहिए थी, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी कि ये जो हालात बन रहे हैं इससे बीमारी फूट सकती है, फॉगिंग करनी चाहिए थी, कोई इसकी सफाई रखवानी चाहिए थी। ये ड्यूटी उनकी है, स्ट्राइक करना हमारा राइट है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही हमारे कठुआ के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के एक शर्मनाक घटना है कि इतने दिनों से, 16-17 दिनों से हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, जो कि जिन्होंने पूरे शहर को सैनिटाइज करने का, हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाने का जो एक जिम्मा उठा रखा है, आज हमें अपने घर की सफाई करनी पड़ जाए तो हमारे लिए हाय तौबा बन जाती है। इन्होंने पूरे शहर को साफ रखा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अलावा कौन, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुन रहे हैं, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं सुन रही है, तो बहुत ही शर्म की बात है। हमारा पूरा समर्थन हमारे भाइयों के साथ है कि जहाँ पे भी आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, हम लोग शाना बशाना आपके साथ हैं, पूरा शहर आपके साथ है।
आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो पूरे देश का मुद्दा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोच रही है बाकी रेगुलाइजेशन की। और जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको बढ़ाने की जो डिमांड है, हम पुरजोर आपके साथ हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो उधमपुर में लाठीचार्ज और इन लोगों को वहाँ पे जो हमारे भाई बैठे थे उनके साथ तशद्दुद की गई, वो गलत है, हम उसका भी कंडेमन करते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के चलते करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर बहाए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरह की हालत देखने को मिल रही है, उसी से अंदाज़ा लगाया जाए कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का किस तरह से ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। विधानसभा का पहला सत्र श्रीनगर विधानसभा में शुरू हुआ। 4 दिन के चले इस सत्र में सिर्फ 370 पर ही हंगामा होता रहा, मुद्दों पर बात ही नहीं हुई। जिन लोगों ने अपनी उम्मीदों को लेकर वोट करा था, उनकी तो बात किसी भी विधायक ने नहीं की। यहाँ डेली वेजर्स का मसला है, यहाँ बेरोजगारी का मसला है, यहाँ सफाई कर्मियों का मसला है, लेकिन उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जाकर कहीं नज़रें दोबारा जम्मू में लगने वाले विधानसभा सत्र पर टिकी हैं कि शायद उनके हक की आवाज़ बुलंद हो। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी मांगें जायज़ हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। किस तरह से उनके घर का गुजारा चलता होगा, उनका भी परिवार है, और किस तरह से वो रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करते होंगे। सफाई कर्मियों द्वारा निकाले गए रोष मार्च में समर्थन देने वाली सिविल सोसाइटी ने हालांकि जिला प्रशासन और शासन को आईना तो दिखाया है, लेकिन यहाँ ये कहना उचित होगा कि कहाँ हैं वो लोग, वो संस्थाएं, वो वॉलंटियर्स, वो नेता जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सिर्फ झाड़ू लेके जब सड़कों पे खड़े होते थे तो सिर्फ फोटो सेशन होता था। सफाई कर्मियों की मांगे जायज़ है, उनका धरने पर बैठना भी जायज़ है। सफाई के नाम पर सिर्फ कर्मचारियों की ओर देखना ही उचित नहीं होगा। इसके लिए लोगों को भी आगे आना होगा। लोगों को अपने आसपास सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा। इसमें शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह शहर को साफ सुथरा रखा जाए। ये देश हमारा है, ये शहर हमारा है, ये जिला हमारा है। इसलिए सबकी जिम्मेवारी और सबका दायित्व बनता है कि इस बनी परिस्थिति से किस तरह निपटा जाए और इस सफाई व्यवस्था को किस तरह से संभाला जाए। आने वाले दिनों में देखना यह है कि ये हड़ताल कितनी लंबी चलती है और ये गंदगी किस तरह का रूप धारण करती है। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।